मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन अरहंसित भगवान है, उनको कार्य परमात्मा कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? जैसा कारण था वैसा कार्य होता है। कारण अनुविधायिनी कार्याणि है ना, सूत्र है ना, कारण अनुविधायिनी कार्याणि। कारण का अनुसरण करके ही कार्य होता है, की बात है। कारण का निर्णय हो जाए तो कार्य की चिंता नहीं होती। इसका दृष्टांत कल दिया था। शक्कर है तो फिर दूध मीठा होने की चिंता मत करो। दूध में शक्कर डली हो तो मीठा ही होगा। पाप का उदय आ गया तो कि पाप का उदय वस्तु के स्वभाव में नहीं आता। दूध में यदि शक्कर डली है तो दूध मीठा ही होगा। ही होगा ना, ही मानविक पॉइंट है, समझना ध्यान से। दूध में शक्कर डली है तो दूध मीठा होगा ही। सब पाप का उदय आया तो कि पाप का उदय होने पर तुम्हारे मुंह में न जा पाए, ये हो सकता है। बहुत बढ़िया। यही तो हो सकता है, ढुल जाए, बिल्ली पी जाए, उफन जाए। लेकिन यदि दूध में शक्कर है तो दूध मीठा ही होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के स्वरूप में पाप का उदय आता ही नहीं कभी। ऐसे ज्ञान मात्र वस्तु में पाप का उदय नहीं आता, वहां सदा ज्ञान का ही उदय होता है। और ऐसे जानने वाले को पाप के उदय में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन करने के लिए पुण्य का उदय नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य का उदय अघातीय प्रकृति है, पाप का उदय अघातीय प्रकृति है। चर्चा हुई नहीं हुई अपनी इधर? नहीं हुई? घातीय अघातीय चर्चा नहीं हुई? 8 प्रकार के कर्म में 4 घातीय हैं जो आत्मा के स्वरूप का घात करते हैं। घात करते हैं माने आत्मा के सुख को प्रकट नहीं होने देते, आत्मा के ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते, आत्मा के दर्शन को प्रकट नहीं होने देते, और आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं होने देते। घात होने का मतलब तो ऐसी घातीय 4 कर्म है, ज्ञानावरणी आदि 4। और 4 अघातीय कर्म होते हैं। अघातीय माने नाम है उनका अघाती, घात नहीं करती। बहुत मार्मिक है ये भी चर्चा, समझने लायक है थोड़ी सी। अघाती, अघाती माने जो आत्मा का घात नहीं करते, लाभ भी नहीं करते। घात नहीं करते माने अनटच, बे टच नहीं करते तुमको, माने वो आपको लाभ भी नहीं पहुंचाते, अने सुखी भी नहीं करते, अने दुख भी नहीं करते। इच्छा तो ऐसी हो रही इस पे 1 घंटा व्याख्यान हो अच्छे से शांति। लेकिन अभी तो शॉर्ट में समझा देते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह समझदार लोग समझदार माने अभ्यासी हैं, जल्दी पकड़ सकते हैं ना, इसलिए शॉर्ट में समझा सकते हैं। इच्छा तो यही होती है कि उसको विस्तार से सब समझें उसको। अघाती माने आत्मा को सुखी भी नहीं करते और दुखी भी नहीं करते। और सबसे ज्यादा मिथ्या तो इसी में है कि वो हमें सुख देते हैं और दुख देते हैं। अघाती माने आत्मा के प्रदेशों को छूते ही नहीं, वो आत्मा की सत्ता में सुख दुख नहीं करते वो। इसलिए सम्यक दर्शन करने के लिए पुण्योदय की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए नरक में, 7 नरक में इतना पाप का उदय है, त्रियंच गति में इतना पाप का उदय है, तो भी पाप का उदय हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है।
ये बात सुनकर के आप बिल्कुल गांठ में बांध लेना कि मरते समय लगवा हो जाए तो भी टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि पाप के उदय में भी सम्यक दर्शन होने में बाधा नहीं है। असाता वेदनी का इतना तीव्र उदय आ जाए कि शरीर को लगवा हो जाए, कोड़ हो जाए, सड़ जाए, पूरा कीड़े पड़ जाए उनको पूरे शरीर में, तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि इस दूध में यदि शक्कर डली है तो दूध मीठा तो होगा, तुम ना पी पाओ ये तुम्हारी मर्जी। पाप का उदय बाहर बाहर है, ऊपरी तरंगता है, वो आत्मा में कुछ नहीं करता। पुण्य का उदय और पाप का उदय, सम्यक दर्शन करने के लिए पुण्य की प्रतीक्षा नहीं करना ही नहीं कि अभी तो बहुत संकट में पड़े हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय होगा, वीतरागी देवदास गुरु मिलेंगे और फिर हम निवृत्ति लेंगे और फिर हम सम्यक दर्शन करेंगे। मोक्ष मार्ग में काल की प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि काल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में काल की प्रतीक्षा नहीं करना कि सुकाल आएगा तब करेंगे, पुण्य का उदय आएगा तब करेंगे। मोक्ष मार्ग में सुकाल की कामना प्रतीक्षा नहीं करना, क्योंकि काल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसके लिए प्रथमान्यों के दो दृष्टांत हैं। एक चारु कीर्ति के पिता, चारु कीर्ति क्या नाम, चारुदत्त, कीर्ति नहीं, वही मैं सोच रहा हूं, अटपटा सा नाम हो रहा कुछ। चारुदत्त के पिता ने यही कहा था जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, यही कहा था उन्होंने, मैं तो बेटे की प्रतीक्षा कर लूंगा लेकिन मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी। चारुदत्त की कथा मालूम नहीं? मालूम। कम से कम अपने एक दो प्रति तो जरूर होनी चाहिए अपने मंदिर में, चारुदत्त चरित्र वगैरह जरूर। चारुदत्त वेश्या के चक्कर में चला गया, इकलौता बेटा, और जाने कितने वर्षों तक माता पिता बेचारे उसकी राह देते रहे, आए ही नहीं लौट के हो वेश्या के यहां से। अब आए ही नहीं तो करें क्या फिर? एक दिन बैरागी हो गए उनके पिताजी की, मैं तो ये दीक्षा लेके आत्मकल्याण करता हूं। पत्नी बोली वो जरूर आएगा, वो आ भर जाए और फिर जो घर वालों से संभला दें, अपने सामने बहू को सुखी देख लें, क्यों घर में बहू थी ना, उसको शकल तक नहीं देखी थी उसने, चारुदत्त ने। तो अपने सामने एक बार नहीं तो सारी जिंदगी सल्ले रहेगी कि अपना लड़का लड़का लड़का, और बहू बेचारी दुखी। तो एक बार ऐसा हो जाए फिर हम आपके साथ दीक्षा ले लेंगे अपन, वो आ जाए बस। तब उन्होंने कहा था हम बेटे की प्रतीक्षा तो कर लेंगे लेकिन मृत्यु हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी, इसलिए मुझे तो आत्मकल्याण करना है। वो दीक्षा लेके चले गए। एक भामंडल का आता है कि मृत्यु ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया, लवकुश मुनि हो गए, बहन सीता आरिका हो गई, और सारा का सारा परिवार का परिवार दीक्षा ले रहा है। और फिर रामचंद्र जी के समोशरण में बैठ करके वैरागी होते हैं, और वैरागी होने पर भी दीक्षा नहीं ले पाते। केवल इतनी सी बात सोचकर, उसकी भाषा में बता रहा हूं, उसी की भाषा में, अपनी पत्नियों का विचार कर करके कि अरे ये बेचारी अनाथ तो मेरा मुख देख करके ही सनाथ अनुभव करती हैं, इन बेचारियों का क्या होगा? ये स्त्रियां तो मुझे ही देखकर जीती हैं, उसमें लिखा है पद्म पुराण में, ये बेचारी ये तो मेरे मुख को देख करके जीती हैं, यदि मैं दीक्षा ले लूंगा तो इनका क्या होगा? थोड़े समय में ये प्रौढ़ हो जाए, इन्हें तत्वज्ञान हो जाए और ये थोड़ी निपुण हो जाए, तब फिर दीक्षा लेंगे। और इस चक्कर में वो उनकी मृत्यु ही हो गई। मृत्यु ने प्रतीक्षा नहीं की। तुम पुण्य उदय की प्रतीक्षा नहीं करना। यदि आज पाप का उदय हो, असता का उदय हो, अपयश हो, कुछ भी हो, तुम अपयश को दूर करने की कोशिश नहीं करना। तुम अपयश से भिन्न भगवान आत्मा का भेदन करके सम्यक दर्शन कर लेना, क्योंकि जहां कारण की दृष्टि होती है वहां सम्यक दर्शन होता ही है। और कारण की दृष्टि करने में आघातीय प्रकृति बाधक नहीं है। आघातीय प्रकृति बाधक नहीं होती। नरक में पंच परमेष्टि नहीं है, घोर असाता का उदय है, घोर, लेकिन कारण स्वभाव की दृष्टि करने में बाधक नहीं होती आघाती प्रकृति। क्या गजब स्वरूप तो देखो।
इसलिए कारण की दृष्टि करना। समझ में आ गया? पूरा याद रह जाएगा नहीं? पाप का उदय आ जाए, असता का उदय आ जाए, कोई हमें रोटी को ना पूछे, परिचर्या को ना पूछे, हम घायल हो, बीमार हो, मरणासन्न हो, अंतिम समय में प्राण निकलने वाले हो, हम घायल हो गए हो, रेल का एक्सीडेंट हो गया हो, बस का एक्सीडेंट हो गया हो, हम सड़क पर पड़े हो, हम और किसी की प्रतीक्षा किए बिना अपने ज्ञायक स्वभाव को देखें, कारण स्वभाव को देखें, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो काम नहीं छोड़ना, वो पुण्योदय पे नहीं होता, साता से नहीं होता हो। इतनी चर्चा हमारी पूरी हो गई जी पॉइंट की। अब अघातिया की एक बात और याद रहेगी ना, इतनी बात। पुण्योदय की प्रतीक्षा नहीं करना, काल की प्रतीक्षा नहीं करना, और खेद में समय नहीं गंवाना अंतिम समय में। लोगों को ऐसा लगता है बेचारों की जिंदगी बेकार चली गई। बिल्कुल बेकार नहीं गई। यदि उन्होंने कारण स्वभाव की दृष्टि कर ली तो बेकार नहीं गई जिंदगी उनकी। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया तो यही कहेगी पंडित जी की जिंदगी खराब हो गई, देखो बेचारों की आखिरी समय सड़ सड़ के मरे, ऐसा कह सकती है दुनिया। तुम देखना ही मत, क्योंकि जो हमारा नहीं उसकी चिंता कैसी है। और ये शरीर को तो बस घंटे भर बाद जलना है कि अभी जलना है, उसमें हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अघाती माने आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता। अब अघाती का थोड़ा स्वरूप और समझा देती है। अघाती का मतलब ये होता है, भाव भाषण कराने के लिए दृष्टांत देखो कि एक भूखा प्यासा आदमी हो, भूखा प्यासा या कैंसर से तड़प रहा हो। कैंसर माने सर्वघाती, दृष्टांत है ना। घातिया कर्म माने सर्वघाती, घातिया कर्म माने सर्वघाती। अघातिया माने किंचित मात्र भी घात भी नहीं करता और फायदा भी नहीं पहुंचाता, माने सुखी दुखी नहीं करता। अब अघातिया समझो। अघातिया माने मणिमयी पलंग पर लेटाया गया है, सोने का पलंग है, मणियों से युक्त है, और पूरा घर स्वर्ण से बनाया गया है, स्वर्ण के ही बर्तन है, लेकिन उस पर जो लेटा हुआ मरीज है वो कैंसर से ग्रस्त है। बताओ, कैंसर से ग्रस्त मरीज को लकड़ी के पलंग पर लेटाएं, ये असाता का उदय, और सोने के पलंग पर लेटाएंगे साता का उदय। कैंसर में क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? आप सोने के पलंग पर लिटाओ कि लकड़ी के पलंग पर लिटा दो कि लोहे के पर लिटा दो, लेकिन मरीज को कैंसर में क्या फायदा होने वाला है उस सोने के पलंग से? जैसे सोने का पलंग मिलने पर भी कैंसर के मरीज को कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को बढ़िया वाला बजे वृषभ नाराज संगनन का पलंग मिल जाए शरीर, तो वह भी उसे सातवें नरक जाने का हेतु बनता है, मोक्ष जाने का हेतु नहीं बनता। अघातिया कर्म है ना, अघातिया, ये अघातिया का भावासन करना। इसमें से लोग कहते हैं साहब अच्छा संगनन होगा तो तपस्या करेंगे, अच्छा संगनन होगा तो अच्छी गति में नहीं जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा संगनन होगा तो अच्छे नरक में भी जा सकते हो, है? अरे गजब बात है। इसलिए अच्छा है आज भगवान का वो बनने वाला है ना, पांडु शिला। भगवान को स्नान कराओगे ना उस पर, उससे पहले आप बनाओगे, वेदी की स्थापना करोगे। ऐसे ही जिनका अभिषेक करोगे वे ऐसा ही देख रहे हैं, और तुम अभिषेक करने वाले भी ऐसे ही देख करके जाओ। इन्हीं भावनाओं से तैयारी करो, ये विचार करना। क्या गया मरीज को सोने के पलंग पर लिटा दिया तो क्या हो गया उसमें? ऐसे आज मान के चलो आज के कार्यक्रम में हमें पुण्य बंद भी गया, इस पंच कल्याणक के प्रोग्राम में हमें पुण्य बंद भी गया, तो ऐसा लगना चाहिए कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, मूल इलाज तो हुआ ही नहीं। पुण्य के उदय में स्वर्ग के वैभव मिल गए, माने सोने का पलंग मिल गया, माने हमारा मूल इलाज तो हुआ ही नहीं। बोला अरे रे प्रभु, सोने की शीशी में वो जहर रखा हो तो किस काम का? स्वर्ण की शीशी में जहर रखा तो किस काम का? ऐसे पुण्य के उदय में विषय भोग का जहर हो, पुण्य के उदय में
आत्मा का बेभानपना हो, मिथ्यात्व हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो, बताओ वो सब पुण्य का क्या करें? क्या करेंगे? इसलिए पुण्य के उदय से प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि पुण्य का उदय हमें कुछ भी देने वाला नहीं है। कैंसर मिटाना हो तो ज्ञायक परमात्मा को देखो, मिथ्यात्व का कैंसर मिटाना हो तो कारण परमात्मा को देखो, उससे तुम्हारे कैंसर का अभाव होगा, वो सुख रूप होगा, वो तुम्हें शक्ति रूप होगा। कैंसर होने पर चारों काम होती हैं, शक्ति भी घटती है ना, तो कैंसर मिटने पर शक्ति भी बढ़ती है, माने अनंत वीर प्रकट होता है। सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा श्रद्धान भी होता है, सच्चा ज्ञान भी होता है। इसलिए मिथ्यात्व को मिटाओ, अर्थात कारण परमात्मा को देखो। ओहो, समझ आ गया ना दृष्टांत? फिर से समझो, आघातीय कर्म की प्रकृति अच्छी साता वेदनी का उदय आ भी जाए पुण्य के उदय में, इतना फर्क पड़ जाएगा कि गोरा शरीर मिलेगा, काला नहीं मिलेगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अंदर क्या होगा? अंदर कैंसर का क्या होगा? वो तो ज्यों का त्यों है, मिथ्या तो ज्यों का त्यों है। तो गोरा शरीर लेके हम क्या करेंगे? इसलिए काले शरीर के सामने गोरे शरीर की डिमांड नहीं करना, मिथ्यात्व का जहर नष्ट करना। शीशी सोने की होगी, लोहे की हो चलेगी, कांच की चलेगी, लेकिन अंदर मिथ्यात्व का जहर होगा वो नहीं चलेगा। आयु ज्यादा कम मिल जाएगी, वो जहर कितने समय तक रखा रहेगा सोने की शीशी में? अरे साहब गजब हो गया, महापुण्य का उदय। बोले क्या? कि जहर 1 लाख वर्ष तक इस शीशी में रहेगा। हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे ही आत्मा इस शरीर में कब तक रहेगा? आयु। अरे लेकिन मिथ्यात्व सहित रहा तो क्या फायदा? लाख बरस भी जी लो इस मनुष्य में, लेकिन मिथ्या सहित जिए तो क्या फायदा? इसलिए आयु अघातिया माने आयु, आयु आत्मा को सुखी दुखी नहीं करती। शरीर नाम कर्म आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता। साता साता का वेदन, वेदन आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता। बोलो ठंड में सम्यक दर्शन होता है, गर्मियों में क्या है? घोर गर्मी पड़ रही तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि असाता वेदनी का उदय चल रहा है। घोर ठंड में भी असाता वेदनी का उदय चल रहा है। क्या गजब है, आघात। मुझे तो इतने अच्छे लगे, इसके शब्द ही अच्छे लगे। ये ज्ञान मुझे कब हुआ पता है? जब मैं पाठशाला में पढ़ा रहा था, तब हुआ था ये। मैंने जब पाठशाला में घातिया घातिया कर्म पढ़ा रहा था तो उसके शब्दों पर ध्यान गया मेरा। अरे घातिया और अघातिया, इनके नाम ऐसे क्यों रखे? मैंने उस दिन की चर्चा सुना रहा हूं आपको, 15 साल पुरानी, 10-15 साल पुरानी। मेरे को ऐसी अपील हुई, मैंने पढ़ाने में इतना फायदा है, मैंने तब मुझे समझ में आया ज्ञान दान देने से अपना ज्ञान बढ़ता है, पढ़ाने के चक्कर में अपना लाभ होता है। और मेरे जीवन में तो ये बहुत ही ज्यादा हुआ। मैंने जितनी चीजें सीखी हैं वो सब पढ़ा के सीखी, इसलिए मेरे से गलतियां होती हैं। जैसे नए चक्र सीखा तो पढ़ा करके सीखा 2 साल में। अब मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो पहली बार सुनते हो उन्हें पर क्या गुजरती होगी वो मैं समझता हूं, क्योंकि जब 2 साल में मैं ही सुधरा तो पहली बार सुनकर के आपको क्या कितना पल्ले पड़ता होगा, कितना भाव भाषण होता होगा, ये मेरे ख्याल में आती है बात। लेकिन पूरा जितना भी मैंने पढ़ा है ना, जितना सीखा है वो सब पढ़ा के सीखा मैंने। ये मेरी कमजोरी समझ लो। कॉलेज में भी मैं पढ़ता था तो मुझे उतना नहीं आता था, जब पढ़ाने गया तब वो आता था मुझे। ऐसा होता है। चलो अघातिया, अरे रे रे, अब बोलो आयु की डिमांड क्यों करें हम? नाम कर्म की डिमांड क्यों करें हम? साता वेदनी की डिमांड क्यों करें बताओ? क्योंकि उससे हमें लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी। आया समझ में आया? जैसे लड़की की शादी के लिए लड़का नक्की करना कंपलसरी है, ऐसे सम्यक दर्शन से लेकर अनंत सुख प्रकट करने तक अर्थात मोक्ष प्रकट करने तक कारण परमात्मा का निर्णय करना जरूरी है। कारण परमात्मा का निर्णय नहीं करेंगे तो कार्य किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होगा। बताओ लड़की की शादी करना है तो कौन से रंग का पंडाल बनवाएगा? सुनहरे रंग का कि काले रंग का? बताओ कि जी आघातियां है जी, सुनहरा और काला। लेकिन लड़का नक्की किया कि नहीं किया? कि वो उसकी क्या जरूरत है? लड़का तो बहुत घूम रहे सड़क पे, कि लड़के बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से तुम्हें एक का निर्णय करना पड़ेगा।
और जब तक उसका निर्णय नहीं करोगे तो सारा जगत तुम्हारा उपहास करेगा। अरे साहब पांडाल तो जोरदार लगवाए हमने, देखो क्या पांडाल। आपको याद होगा जब पहली बार आपने मंदिर का काम शुरू किया होगा, कोई से ही मंदिर का, उस मंदिर का ही ले लो आज जिसका पंच कल्याण है, क्यों? तो पहली मीटिंग में किस बात का फैसला हुआ होगा कि मंदिर तो बना लो, भगवान तो कोई से ही विराज जाएंगे, कोई से ही विराज जाएंगे, कोई से नहीं। पहले नक्की करो भैया हमारी इच्छा ऐसी है, हमारी इच्छा ऐसी है। बोलो भैया हमारी इच्छा तो भैया पारसनाथ भगवान की है, तो नहीं पहले ही भावना नहीं भाई होगी क्या? रहने दो ये फैसला अपन बाद में करेंगे। अरे क्या पहले विकल्प नहीं हुए होंगे? कितने भगवान विराजमान होंगे वेदी पर, एक की अनेक, बड़े वाले की छोटे वाले, तभी तो ये मंदिर बना, उसी हिसाब से तो शिखर बना, उसी हिसाब से तो ये पूरी इतनी बड़ी वेदी बनी। बोलो भगवान के निर्णय पहले नहीं हुए कि नहीं अपन तो इतने से विराजमान कर लेंगे, तो इतनी बड़ी वेदी की क्या जरूरत है, इतने बड़े शिखर की क्या जरूरत है, इतने बड़े क्या जरूरत है? बोलो सबसे पहले काय का निर्णय किया था? नींव खोदने से पहले जो मीटिंग हुई थी, शिलान्यास करने से पहले जो मीटिंग हुई थी, बोलो। अरे रे मंदिर में भगवान विराजमान तो हुए होंगे 2-4 साल, जितना समय आपको लग गया होगा निर्माण करने में, मीटिंग से लेकर अभी तक जितना समय लग गया होगा, लेकिन ज्ञान में पहले ही आए, निर्णय में पहले ही आए। ऐसे सिद्धालय में तो बाद में विराजमान हो गए, पहले दृष्टि में तो लाओ। इसलिए सम्यक दर्शन जरूरी है। कारण परमात्मा का निर्णय होने के बाद ही कार्य परमात्मा विराजमान होते हैं। कार्य परमात्मा माने भैया सुमित, कार्य परमात्मा किसे कहते हैं? कल परसों बता चुकी ना, इसलिए पूछ रहे। हाँ बोल दो, डरो नहीं। कार्य परमात्मा बोलो भाई, तुम बोलो, कौन बोलेगा? पंकज, कार्य परमात्मा किसको कहते हैं? अनंत सिद्ध भगवान। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था अनंत सिद्ध भगवान। कार्य परमात्मा माने अब ऐसे कोई अब नहीं भूलेंगे कभी, इसलिए मैं ऐसे करके पूछ लेता हूं। प्रवचन भले आफ्टर दिस ब्रेक हो जाएगा आजकल आफ्टर दिस ब्रेक का जमाना है क्या? अब याद रहेगा, अनंत सिद्ध भगवान को कार्य परमात्मा कहते हैं। और कारण परमात्मा माने आत्मा, वो त्रिकाली कारण परमात्मा माने वो आत्मा जिसे देखने से सम्यक दर्शन होता है। और इसीलिए सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में जरूरी है, बात सिद्ध हो गई यहां पर। जैसे पारसनाथ भगवान का निर्णय पहले जरूरी है ना, कितनी बड़ी प्रतिमा होगी, कौन से रंग की होगी, वो सब पहले नक्की नहीं किया, नहीं किया, तब तो मंगवाया इटली से पत्थर, नहीं तो कैसे मंगवाते हैं आप? नहीं, पारसनाथ भगवान का निर्णय था ना, तब ये सारा काम हुआ। ऐसे ही इस देह देवल में रहने वाला भगवान आत्मा का निर्णय करो तो सिद्धालय में जाओगे। नहीं अपन असल में क्या है, लोगों को ये बिल्कुल विश्वास नहीं आता। लोग तपस्या करने लगते हैं, त्याग कर लेते हैं, दीक्षा ले ले, मतलब बहुत काम कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ले सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऊपर से नीचे की लाइन ले ली, लेकिन नीचे से ऊपर से कहना चाहिए। अब उलट गया तो उलट गया, अब तुम सही कर लेना उसे। मैंने लोग बहुत काम कर सकते हैं धर्म के नाम पर, और ये निर्णय तक नहीं होता कि हम भगवान हैं और हम भगवान बनने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम कारण परमात्मा हैं। हमारी हालत ऐसी है, हम गहने बनवाने तो चल पड़े, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं ये अभी तक नहीं मालूम है? कि गहने बनवा लो सुंदर से सुंदर, लेकिन काहे के? सोने के, पीतल के, क्या एल्यूमिनियम के, काहे के? ये निर्णय नहीं होता। ऐसे ही हम धर्म करने निकल पड़े, लेकिन हम कारण परमात्मा हैं, परमात्मा बनने के कारण हैं। इतनी उच्च कोटि के विश्वास के साथ निकलो तो थोड़ा सा भी काम करोगे वो मोक्ष मार्ग का प्रकाश देगा वो आपको। और नहीं तो बहुत सारा उद्यम करके भी पुण्य का अंधेरा हो जाएगा, कोई खास दम नहीं है उसमें। अंधकार माने धुंधल का कह लो, चलो अंधकार नहीं कहो तो। हालांकि ज्ञान के मामले में तो अंधेरा ही है वहां, श्रद्धा के मामले में तो अंधेरा ही आघाती प्रकृति है ना, इसलिए गजब बात है। आघाती माने आत्मा को हित रूपी नहीं है, अहित रूपी नहीं है। इसलिए कभी भी ज्यादा आयु सुनकर प्रसन्न नहीं होना, बढ़िया शरीर सुनकर प्रसन्न नहीं होना, और गलती तो यही होती है। अभी सबसे ज्यादा प्रसन्नता और दुख का कारण हमारा आघाती में है, जबकि वहां विकल्प तक नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्यों कोई तुम्हारा हाथ देख के कह दे, तुम्हारा मस्तक देख के कह दे, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो सुमित राज, क्या
कि अगले भाव में भैया 5वें स्वर्ग में जाओ। ऐसा लगता है जैसे पूरा पैसा वसूल हो गया, माने पूरा जीवन सफल हो गया, पूरी पूजा पाठ सफल हो गई। अरे क्या गजब है, अंधेरे में जी रहे हो, अगाधिया है वो, अगाधिया समझते हो, आत्मा के लिए हितरूप भी नहीं है, हितरूप भी नहीं है। इसलिए तो आचार्य देव पद्म प्रमल धारी देव मुनिराज ने कहा है, प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक के बास भला है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है वहां। और यदि आपकी चरणारविंद की भक्ति ना हो, चरणारविंद का मतलब समझ लेना, चरणारविंद का मतलब 2 नंबर के नए से नहीं लगाना। हालांकि 2 का अर्थ तो आप जानते ही हो, 2 नंबर का नए कौन सा है? अनवचरित असद्भुत प्रभाव। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, चरण चरणारविंद माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, चरण अंतिम पद है ना, अंतिम पद रत्नत्रय। यदि आपका रत्नत्रय मेरे हृदय में हो तो नरक का बास भला है, मुझे क्या दिक्कत है। और आपके चरणारविंद की भक्ति से रहित हैं, माने रत्नत्रय से रहित हैं, तो फिर स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। लिखा है उसमें रनकंठ, वो नियम सार जी की पद्म प्रमल धारी देव मुनिराज ने कलश में लिखी है। देखो अब ऐसे 8 नए लगाते जाना सब में, चरणारविंद में 8 नए लगाओ, खबर नहीं पड़ती। आया समझ में आया? अरे रे प्रभु, इसलिए पुण्य के उदय को देखकर प्रसन्न नहीं होना, और पुण्य बंद जाए तो खुश नहीं होना, और पुण्य का उदय आ जाए तो भी कोई तकलीफ, आनंद नहीं अपने। क्यों? क्योंकि मूल काम तो अंदर में है, मूल काम तो अंदर। अब प्रकरण हो गया, टाइम भी हो गया आपका, अभी आपका अगला कार्यक्रम है, इसके लिए इसकी चर्चा कल फिर उठाएंगे थोड़ी सी, बहुत है अभी तो माल बहुत है? खास तौर से याद दिला देना मुझे आपको घातीय कर्मों की थोड़ी चर्चा करना है। अभी कर देंगे तो अभी वो अल्लाह में खत्म हो जाएगी वो चीज, इसलिए कल करेंगे, याद दिला देना। ओम नमः। अविनाशी